हेलो बच्चों। इस क्लास में हम थॉमसन मॉडल के बारे में देखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम बोर्स मॉडल के बारे में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम देखते हैं। जॉन डाल्टन प्रपोज करा था कि एटम इनडिविजिबल है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट शो की कि एटम्स फर्दर डिवाइड हो सकते हैं स्मॉलर पार्टिकल में, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये डिस्कवरी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने के लिए अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. Thomson in 1897. Proton was discovered by E. Goldstein in 1886. Neutron was discovered by James Chadwick in 1932. तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E- और इसका चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और ये रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। प्रोटॉन को हम डिनोट कर सकते हैं P+ से। इसका चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और ये इनसाइड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूट्रॉन को हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका चार्ज है 0। इसका मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल और ये इनसाइड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन ने डिस्कवर करा था, प्रोटॉन को E. गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर करा था और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर करा था। तो सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल ही बोले। थॉमसन जो थे वो बोले कि एटम एक स्फेरिकल शेप का रहता है जो कि पॉजिटिव चार्ज से बने रहता है। पॉजिटिव चार्ज से बने रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं अलग अलग जगह में। तो फिर ये एटम्स पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं, लाइक प्लम इन द पुडिंग। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, जिसके कारण एटम न्यूट्रल होते हैं। पर इसका लिमिटेशन है, क्या है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे अरेंज्ड है ये नहीं बता पाया। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को भी नहीं बता पाया कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करने चाहिए अराउंड न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, लेकिन ऐसा ये नहीं बता पाया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को नहीं बता पाया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? 1000 एटम का शीट, 1000 एटम विथ गोल्ड शीट के थ्रू अल्फा पार्टिकल को सेंड किया गया। अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट किया गया इसके थ्रू। तो फिर पाया गया कि बहुत से रेस थे वो अनडिफ्लेक्टेड गए, मतलब डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, और जो कुछ रेस थे वो कुछ डेविएट हुए, और बहुत कम रेस ऐसे थे जो कि 180 डिग्री रोटेट हो गए, 180 डिग्री रोटेट हो गए। तो इससे हमको पता चला कि जो पार्टिकल रहते हैं, पार्टिकल मतलब एक एटम है तो उसमें बहुत छोटा न्यूक्लियस होगा जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होगा, और बहुत सा जगह एटम में खाली होगा जो कि इलेक्ट्रॉन से बना होगा। तो
इसका कंक्लूजन क्या निकाला गया कि एटम्स हैव अ स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। स्मॉल है, डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। सारा मास इसी में कंसंट्रेटेड है, स्मॉल है बहुत और पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ज्यादातर एटम एम्प्टी स्पेस है। तो ये क्या नहीं बता पाया कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसमें कुछ चार्ज है तो उसका एनर्जी लॉस होना चाहिए, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एम्बेड हो जाना चाहिए और ये स्मॉल वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल बन जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैटर तो एग्जिस्ट करती है ना, तो फिर ऐसा तो होता नहीं है। तो इसको ठीक किया बोर्स मॉडल ने। तो नील बोर ने क्या कहा? नील बोर ने कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं जिसका नाम के एल एम एन ऐसा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करती है किसी पाथ में, किसी ऑर्बिट में, तो फिर उसका एनर्जी ना लॉस होता है ना गेन होता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो ऊपर वाले शेल में चले जाती है और अगर एनर्जी को एमिट करती है तो नीचे वाले शेल में चले जाती है। यही बोर्स मॉडल ने कहा। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू हायर ऑर्बिट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, if electron jumps to lower orbit energy is emitted। पोस्टुलेट्स क्या थे इसके कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस का इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल और एनर्जी लेवल। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय KLMN और n is equal to 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन do not radiate energy while it in a particular orbit। energy gain or loss only when jump from one orbit to another orbit। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एटम कैसा होता है? न्यूक्लियस स्मॉल डेंस, मतलब सारा मास इधर कंसंट्रेटेड रहता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम होता है और ये कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो 0 चार्ज का होता है, प्रोटॉन +1 चार्ज का होता है। तो कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है due to proton। electron move around the nucleus in a specific energy level। they are negatively charged and their arrangement determines the chemical property of the element। Thank you।